प्रिय आत्मन, मेरे से सिलसिले की साथी जो हम चर्चा को शुरू किए हैं और पिछले टॉपिक में वीडियोज में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था जे कृष्णमूर्ति जी का बताया गया डिस्क्राइब किया हुआ। हालांकि वो तो कहते हैं कि वर्ड्स कभी किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं देता, तो ये टॉपिक है। हमने पिछले वीडियो, हालांकि साउंड ठीक नहीं था, फिर भी हमने इसकी कंटिन्यूएशन में आगे चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है लोनलीनेस एंड एलोननेस। लोनलीनेस का मतलब है कि हिंदी का अर्थ हम डिक्शनरी मतलब मान लो समझें तो वो अकेलापन है। अकेलापन मतलब एक तरह की नेगेटिव फीलिंग देता है। अकेला हो जाना मतलब कोई सब कुछ छोड़ के चले जाना, डेजर्टेड हो जाना, डिप्रेशन में जाना या सॉलिट्यूड में जाना, तो ये चीज़ें होता है लोनलीनेस। हिंदी में अकेलापन कहते हैं या कहते हैं तन्हाई। तो तन्हाई कहने से कैसे फीलिंग होती है, जैसे सभी ने किसी को अकेला छोड़ दिया है। माने ये खुद तो चाहता है कि सभी उसको पूछे, जाने, सब उसको साथ ले, ग्रुप का, भीड़ का हिस्सा माने, किसी भी ग्रुप का, लेकिन उसको सभी कोई साथ नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अकेला फील कर रहे हैं। तो दैट इज लोनलीनेस। एलोननेस पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, वो कुछ पॉजिटिव फीलिंग है। इसमें ऐसा है कि डिक्शनरी मीनिंग में जाएंगे तो ये कहता है कि वननेस, फुलनेस और अलाइवनेस और जॉय ऑफ बीइंग। जॉय ऑफ बीइंग, अलाइवनेस, जॉय ऑफ बीइंग मतलब खुद की होने में ही खुशी, खुद की होने का ही एहसास ही पूर्णता देता है। या ओवरफ्लोइंग लव, प्रेम जो हृदय से भरा भरा हुआ, हृदय से आया हुआ प्रेम। यू आर कंप्लीट, अपने आप में तुम पूर्ण हो। नो बॉडी इज नीडेड, यू आर एनफ। तो ये है एलोननेस। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उसको एलोन मतलब ऑल वन, ऑल प्लस वन, एलोन मतलब जब पूरा कायनात के साथ, पूरा कस्मस के साथ, पूरी सत्ता के साथ जब व्यक्ति अपने आप को एक फील करे, हर जीव, एनिमेट, इनएनिमेट, पूरी की पूरी कस्मस के साथ आप अपने आप को एकाकी माने फील करे कि वो अटैच्ड है, तो जो फुलफिलमेंट है, तो दैट इज अलोननेस। तो अलोननेस तो परिपूर्णता है, और जस्ट अपोजिट खालीपन जो है, अंदर खाली हो, खोखला हो और तब छूट गया हो, जैसे सभी ने जिसको परित्यक्त कर दिया हो, तो वो है लोनलीनेस। तो ये तो डिक्शनरी मीनिंग है जिसको हमने बात की थी। आज के आधुनिक समय की, मॉडर्न समय का हिंदी युवा समय का, जो अभी के समय का कवि के रूप में जो बहुत फेमस है, डॉक्टर कुमार विश्वास, जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। तो इनकी फेसबुक पेज में मैंने देखा था पिछले 21 जुलाई को, आप भी देख सकते हैं, वो किसी दूर पहाड़ी, जहाँ एक नदी भी है और दूर दिगंत, जहाँ आकाश पहाड़ी के पीछे धरती को छूता हुआ नज़र आ रहा है, वो किसी रिजर्ट की बालकनी में कप चाय के प्याला हाथ में पकड़े और उस मनोरम दृश्य की तरफ निहारते हुए वो लिखते हैं, पोस्ट में लिखा हुआ है, अपनी तन्हाई में अक्सर तेरी हस्ती से जुदा मैं सोचता रहता हूँ कि क्या सोच रहा हूँ। मतलब अपनी तन्हाई, वो तन्हाई तब कह रहे हैं कि अपनी वो तन्हा फील कर रहे हैं। उसी तन्हाई, उसी खालीपन को भरने के लिए तो व्यक्ति घर से निकल के दूर से दूर जाता है, कहीं कहीं प्रकृति से, कहीं कहीं से सुंदरता से वो भर जाए, लेकिन वहाँ जाके भी वो अपने तन्हाई को महसूस करके ये बात बता रहे हैं कि अपने तन्हाई में अक्सर तेरी हस्ती से जुदा। हस्ती वो शायद उसी को इंगित करके बोल रहे हैं, किसी परमात्मा को, किसी बनाने वाले को, किसी क्रिएटर को, किसी रचयिता को। उससे बिछड़ने की जो अकेलापन है, वो उस अकेलापन की बात कह रहे हैं कि परमात्मा से बिछड़ने की या किसी क्रिएटर से, शायद इसी को इंगित करते हैं, मैं नहीं जानता।
तो मैं भी नहीं भी जानता कि कोई क्रिएटर है नहीं है उस तरह की, लेकिन जो लिखा है उसका ये मीनिंग मेरे को समझ जो आया कि तेरे हस्ती से जुदा, तेरे हस्ती से अलग होने के कारण मैं सोचता हूँ कि क्या सोच रहा हूँ। मतलब कई बार अकेले होने के कारण इतना डिस्टर्बेंस थॉट्स होती हैं कि हम खुद भी नहीं पता रहता है कि हम सोच क्या रहे हैं। तो ये इसका मतलब है। जय कृष्णमूर्ति जो पिछले टॉपिक में हमने उन्होंने एक लेडी का एग्जाम्पल दिए थे जिनका बेटे का देहांत हो गया था कम उम्र में गलत ऑपरेशन की वजह से, जिस कारण वो उनकी लाइफ में पति तो पहले छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने बेटे के लिए बहुत सारे प्लानिंग किए था फ्यूचर के लिए, लेकिन बेटा जब चला गया तो वो बहुत अकेला हो गए अपने लाइफ में। और काफ़ी समय था लाइफ में, जैसे बंदा बिजी हो जाता है, बहुत सारे वर्कलोड रहता है तो भूल जाता है, नहीं समय खाली था और वो खाली जो है उसको काट रहा था खालीपन। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने एक उसकी आप बीती बताए थे। और एक लेडी की विषय में आज हम बात करेंगे जो जय कृष्णमूर्ति अपने बुक में कह रहे हैं। वो कहते हैं कि एक शायद हिंदुस्तानी कोई बुजुर्ग लेडी है, शायद आप 75 साल के आसपास है, तो उसकी विषय में वो व्यक्त कर रहे हैं, लिख रहे हैं। शी वॉज ए स्मॉल एल्डरली लेडी विथ वाइट हेयर, फेस हेविली लाइंड। एल्डरली लेडी है, छोटी है देखने में, और उसकी बाल सफ़ेद हो गई है और फेस में लाइनिंग मतलब रिंकलनेस आ गई है, जो बुजुर्ग हालात में सभी को होता है, होना है। शी गेव बर्थ टू मेनी चिल्ड्रन, हर स्माइल कन्वेड डेप्थ ऑफ हर फीलिंग। वो कहते हैं कि उनका काफ़ी बच्चे हैं और उसकी जो मुस्कुराहट है, स्माइल है, उसमें उनकी जो भावनाओं की गहराई वो व्यक्त हो जाती है। हर हैंड वेर रिंकल्ड, उसकी हाथ भी रिंकल्ड है जैसे नॉर्मली बुजुर्गों की होती है, बट स्ट्रांग, लेकिन बहुत स्ट्रांग हाथ है। एंड थंब फोर फिंगर्स वॉज फिल्ड विथ मैनी टाइनी कट्स विच टर्न ब्लैक, शी हैड मेड मैनी वेजिटेबल्स। कहते हैं कि थंब और फिंगर में चाकू की छोटे छोटे कट्स हैं जो कि ब्लैक पड़ गए हैं। वो इसी को इंगित करते हैं कि वो अपने लिए शायद खाना बनाती है, या काफ़ी सदियों से वो घरों के लिए या किसके लिए वो एक काम करने वाले हाउस कीपिंग वाले लेडी है जो सब्जी वब्जी बनाती आई है। बट दे वेयर फाइन हैंड्स दैट हैड वर्कड हार्ड एंड वाइप्ड अवे मेनी टीयर्स। बोले कि वो लेकिन बहुत अच्छे हाथ थी उस बुजुर्ग की, और ऐसे हाथ थी कि जो लगता है कि वो काफ़ी सारे आंसू पोछे हैं। किसका? खुद का या पूरे परिवार का, सभी का, बच्चों का, लेकिन ऐसे लगता है। वो धीरे से कहती है, वो लेडी धीरे से कहती है, ऐसी आवाज़ जो बहुत कुछ सहा हो, ऐसी आवाज़ से कहती है। शी वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, कहती है कि वो बहुत पुराने ख्यालात की है। शी बिलोंग्स टू हायर एंशियंट कास्ट, इंडिया की शायद जो पुराने कास्ट, एंशियंट कास्ट जो कि हायर पोजीशन सोसाइटी में रखता है, शायद ब्राह्मण कास्ट, क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि वो कास्ट दैट कल्टिवेटिंग इंटेलेक्ट। तो ब्राह्मण हुआ करते हैं जो वेद वेदांत पढ़ते हैं, पुराण उपनिषद कर्मकांड करते हैं, तो शायद उस ब्राह्मण घर की लेडी है। वो कहती है आई एम 75। कुछ समय चुप रहती है, खुद को समेटते हुए, फिर बोलने की कोशिश करती है। और उसकी खालीपन जैसे लगता है, उसकी जीवन, उसकी हालात, उसके आसपास उसके घर में भी ऐसी हालात है कि कोई गमला नहीं है, कोई फूल की कोई दूसरे नहीं है, हरियाली सी नहीं है, और खिड़की के बाहर एक कुर्सी पड़ा है। तो इस तरह की जैसे घर भी उसका डेजर्टेड महसूस हो रहा है। वो कहती है कि आप मेरे बेटे को देखे होंगे, उसके बेटे शहर की राजधानी में रहते हैं, वेल सेटल्ड है, अच्छी पोजीशन में है। तो कहते हैं कि ऐसे बच्चे जिससे हर कोई खुश होगा, लेकिन हम जैसों की नसीब नहीं है। हम जैसे मतलब वो और उसकी जैसे जो हम उम्र की लेडी हैं, उनके विषय में कहते हैं कि हम लोगों की नसीब में वो खुशी नहीं है। हमारे बच्चे के विषय में तो सारे जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। वी प्रोड्यूस चिल्ड्रेन हु ग्रो अप एंड बिकम मैन ऑफ द वर्ल्ड ट्राइंग टू बी ग्रेट इन देयर ग्रेट लिटिल वर्क। बोले हम बच्चे पैदा करते हैं और बड़े करते हैं, बड़े होने के बाद वो बच्चे धरती के इंसान बन जाते हैं, पूरी समाज के इंसान रहते हैं, मतलब बिजी हो जाते हैं पूरी समाज के लिए, और वो अपने जीवन की में बड़े बिजी होते हैं बहुत छोटे काम में, बड़े
बड़े बिजी होते हैं छोटे काम में। ये कह रहे हैं ग्रेट इन देयर ग्रेट लिटिल वर्क, मतलब छोटे छोटे काम में परफेक्शन लाने के चक्कर में, मतलब उसमें एक्सेल करने में। ऐसे क्यों लिखा गया? बोला कि जीवन को पूरी स्ट्रेच करके देखोगे तो वो जो छोटे छोटे प्रमोशन, छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटे छोटे चीज़ें को बढ़ना, वो जीवन की अंत में जब बस मरने की हालात में होंगे तो आप देखेंगे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं था, जिसको आपने बहुत सीरियसली लेके और घर द्वार छोड़ के अपने कहाँ कहाँ संघर्ष करते चले गए थे। आज जब जिस दिन घटित हो रहा है उस दिन आपको बड़ा अचीवमेंट लग रहा है, तो वो इसीलिए ये वाक्य शायद लिखा है। उनको उच्च पद तो मिलता है लेकिन उनके अंदर कोई गहराई या ऊंचाई नहीं बनता। ऐसा नहीं आप फील करना कि उनके बच्चे इसको पूछ नहीं रहे हैं या ड्यू रिस्पेक्ट नहीं, इस तरह की नहीं हम कोई प्री कंडीशनिंग सोच ले कहानी की शुरुआत जैसे बता रहा है। हम बस जो फैक्ट है, जो शब्द जो इंगित कर रहा है, हम उतने को सुनते चले, अपने मन से घोड़ा ना दौड़ा है कि आगे क्या हो रहा है, मतलब बच्चे शायद पूछ नहीं रहे होंगे, इस तरह की नहीं है, इस तरह की ना सोचें कुछ भी। एक मेरा बेटा राजधानी में रहता है और उसकी काफ़ी पावर है, वहाँ राजधानी में काफ़ी पावर है उसके, लेकिन मैं उसको जानती हूँ, क्योंकि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जानती है, मतलब मैं जानती हूँ कि वो अंदर से कितना खाली है, अकेला है, और वैसे उसका समाज में बहुत पूछ है और पावर है। मेरे विषय में बताऊँ तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो बुजुर्ग कहती है। मुझे पैसे, बड़ी घर नहीं चाहिए, मैं सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ जीवन के अंत तक। मेरे बेटे मेरे ऑर्थोडॉक्सी पे हंसते हैं, लेकिन मैं इसी पे जीना चाहती हूँ, इसी पे शांति सिंपल जीवन में जीना चाहती हूँ। दे स्मोक, ड्रिंक, often ईट मीट, थिंकिंग नथिंग ऑफ इट। वो स्मोकिंग करते हैं, मीट खाते हैं, कुछ भी सोचे बगैर। दो आई लव देम, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं खा सकती क्योंकि ये बुजुर्ग है, ये मीट वगैरह सब चीज़ें नहीं खाती। और जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि वो एक टेबल में भी नहीं खा सकते, वेज नॉन वेज का वो ना टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी रहती है। तो इसलिए जैसे बचपन में बच्चे होते हैं तो वो माँ की थाली में, माँ के हाथ से या बाप के हाथ से खाने की, एक दो बच्चे हो तो कंपटीशन भी होती है और एक बहुत अचीवमेंट माना जाता है कि खाने के लिए। तो वैसे ही बुजुर्गों के भी मन करता है कि उनके बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके साथ भी मिल के खाए, लेकिन जब लाइफस्टाइल अलग रहती है, फूडिंग अलग रहती है, तो कई बार उनको भी मन मार के अलग अलग खाना पड़ता है। तो ये इस बात का व्यक्त कर रहा है कि वो क्या बोलते हैं कि आई विल नॉट ईट विथ देम, इसलिए मैं नहीं खा सकता, मैं अपवित्र क्यों बनूं वो जीवन के अंतिम पड़ाव में। वो उनको जैसा मन करे वो करे, वो तो कास्ट की बाहर जाके शादी करना भी चाहते हैं और करने को बड़ा वो माने कोई गलत नहीं मानते, और वो कोई रिचुअल्स, डिसिप्लिन, रिलीजियस लाइफ नहीं बिताते, ना कोई ध्यान धारणा साधना करते हैं जैसे उनके पापा क्या करते थे। ही वॉज अ रिलीजियस मैन, कहते हैं अपने हस्बैंड पति के विषय में कि वो बहुत रिलीजियस मैन थे, और ये उनके पापा की जैसा कोई नीति नियम, ना पूजा पाठ, ना कुछ कल्चर स्क्रिप्चर को नहीं मान रहे हैं। तो कुछ देर चुप रही, सोचने के बाद वो बोली, मैं मेरे फैमिली के विषय में बोलने तो नहीं आई थी आपके पास, लेकिन अभी हल्का लग रहा है कि मैं बोल पाया हूँ। मेरे बेटे उनके रास्ते जाएंगे, मैं उनको रोक नहीं सकती, पर देख कर दुखी हूँ कि वो कहाँ पहुँच गए, मतलब कितने नीचे पहुँच गए। इनके हिसाब से, इन बुजुर्ग लेडी के हिसाब से उनके बच्चे प्रोग्रेस नहीं किए, काफ़ी नीचे चले गए। प्रोग्रेस मतलब मॉनिटरी मटेरियली तो किए हैं, बट बेसिक नीचे चले गए। दे आर लॉसिंग नॉट गेनिंग, वो लॉस कर रहे हैं ना कि गेन कर रहे हैं। इवन दो दे हैव मनी एंड पोजीशन, जबकि उनके पास मनी और पोजीशन है, लेकिन वो कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, उल्टा लॉस कर रहे हैं। जब उनके नाम अखबार में निकलता है वो ला के खुश होकर दिखाते हैं, लेकिन ये तो बहुत साधारण इंसान की दौड़ है। उनकी कहना है कि ये बहुत जनरल लोगों की दौड़ है, साधारण लोगों की दौड़ है। इनकी पूर्वज की ऐसा नहीं था आदत, इनके पूर्वज लोगों की हाई क्वालिटीज, हाई स्टैंडर्ड, मोरल स्टैंडर्ड हुआ करती थी। ये कभी अपने मर्चेंट की जैसा अपने टैलेंट को बेचने की फिराक में नहीं रहते थे जैसे आज के हमारे बच्चे कर रहे हैं। अगेन सी स्टॉप्ड, अब वो फिर रुक जाती है। एंड दिस टाइम इट वॉज मोर डिफ़िकल्ट फॉर हर टू एक्सप्रेस हर। इस समय दोबारा जब रुक के दोबारा बताने की चाह रही है कुछ और गहरी तत्व, क्योंकि विश्वास जब तक ना हो तो एक व्यक्ति के पास अपने हृदय
हर कोई नहीं खोल सकता। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स शी गैदर्ड हर, फिर अपने आप को इकट्ठा करती है, समेटती है, एंड सेड, फिर कहती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक द थिंग्स विच आर वेरी डीप, इजंट इट। जो हृदय की बहुत गहराई में सोचा है, जब बंदा उन सारी बातों को खुद भी याद करना के लिए डरता है कि खुद भी याद करे तो कंप जाती हैं, ऐसे होती हैं हर किसी के जीवन में कुछ कुछ बातें जो खुद भी याद नहीं कर पाते। तो ऐसे बात को दूसरे के सामने कैसे अनायास कोई खोल सकता है। तो यही ये कहते हैं, सुनने वाले पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इतनी अंधेरी कोने से बात को बाहर करना भी एक डर है, जहाँ वो बात कई दिनों से सोए पड़े हो, एंड पुट सर्टन फीलिंग्स इनटू। और दूसरी परेशानी है कि कई सारे फीलिंग्स ऐसे हैं कि जिनको आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। बोलते वर्ड्स आर टेरिबल, वर्ड्स में बयां करेंगे तो फीलिंग्स को वो एज इट इज़ नहीं कर देगा बयां, वो कई बार फीलिंग्स को कम बताएगा या जो फीलिंग नहीं है उसको ज़्यादा बता देगा। तो इस द वर्ड्स आर वेरी टेरिबल, बट आई नो यू आर नॉट इम्पेशेंट। बोले मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत पेशेंस है, तो आप सुन सकते हैं। तो यहाँ तक आज हम रुकते हैं, और इस बात को हम फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़े बड़े ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना और साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति शांति शांति।